इंटरस्टेलर। अब इसकी कहानी तुम्हें पता होगी, अगर नहीं पता तो मास्टरपीस क्यों है इससे पहले एक रिकैप दे देता हूँ। अब ये कहानी थोड़े फ्यूचर में डेवलप करती है, जिधर ये वर्ल्ड बस 2 जनरेशन तक ही रहने लायक है। अब इस समय भुट्टे के अलावा कुछ ज्यादा उगता है नहीं, और हमारे कूपर अब एक पायलट था, लेकिन इसका मिशन फेल हो गया जिसके वो सपने तक देखता है। लेकिन इसके 2 बच्चे, एक टॉम और दूसरी इसकी बेटी मर्फ। अब मर्फ नाम मर्फी लॉ से बना है, जिसका मतलब है कि जो होना वो होगा। अब ये फिल्म का थीम को पहले ही बोल दे रहा है, पहले जैसे कि ये प्लेनेट यानी कि अर्थ को छोड़ के जाना ही होगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन है नहीं। अब जिधर लोगों को मास्क पहन के रहना पड़ रहा है और भुट्टे खा रहे हैं, अपनी जिंदगी जीनी पड़ रही है, और तो उसको स्पेस शटल तक लूटना पड़ रहा है, क्योंकि फार्मिंग के अलावा कोई और ज्यादा ऑप्शन है नहीं अब इस समय। अब इसीलिए बोल रहा था कि एक दिन जब कूपर और उसकी एक फैमिली मैच देखने जाते, उस दिन द स्टॉर्म आ गया था, पर मर्फ अपनी खिड़की बंद करना भूल गया था, तो डस्ट तो जमा हो गया। ये थोड़ा अनयूजुअल फॉर्म में गिरा है। अब पहले मर्फ को भूत के बारे में बात कर रही थी और उसके शेल्फ में से बुक भी गिरने लग गया था। अब उस मिट्टी में बाइनरी कोड में कुछ लोकेशन देता है जिधर वो जाता है कूपर, एंड इसको जानने के वो अकेले जाना चाहता था, लेकिन मर्फ स्नीक इन करके चली गई। लेकिन को पता लगता है कि नासा आज भी ऑपरेट कर रहा है, और तो और अब ये प्लैनेट बचाने के लायक है नहीं, और बस ये प्लैनेट दो जनरेशन तक ही सर्वाइवल है, तो निकालना तो पड़ेगा। अब कूपर को सबसे टफ डिसीजन लेना पड़ता है, जो कि इसको फैमिली को इसको छोड़ के जाना पड़ेगा, जो कि इमोशनल तो है, क्योंकि एक फादर और उसकी बेटी का सेपरेशन दिखाया गया है। अब देखो कूपर प्रॉमिस करता है कि मिलेंगे, जब क्या पता शायद मर्फ और इसकी उम्र सेम हो, लेकिन हाँ ये जाने से पहले कूपर इसको वॉच देता है, क्योंकि कंपेयर कर सकते हैं कि टाइम कितना स्लो हो गया किसके लिए। लेकिन मिलते तो इधर वो जो बेटी थी वो पिताजी के दादी की उम्र की होती है, और मर्फ के पापा उसके पोते की उम्र की होते हैं। लेकिन ये होता कैसे, ये हुआ कैसे? अब ये थोड़ी आगे चला गया, ठीक है, सैटर्न के आसपास वर्महोल स्पॉन हुआ। अब वर्महोल टेलीपोर्ट कर सकता है सोलर सिस्टम में, एंड वो पहुंच जाते हैं दूसरे सोलर सिस्टम में। अब कूपर का टाइम लॉस हो जाता है एक प्लैनेट में, जिसमें 1 घंटा इजिकल टू 7 साल होते हैं अर्थ में, जिधर वो 23 साल 4 महीने और 8 दिन स्पेंड कर देता है, और अपने क्रू भी खो देता है। लेकिन देखो टाइम गया तो गया, अब कूपर की उम्र की हो गई, अब कूपर उसको छोड़ के चला गया था, और इधर अर्थ का आलस कुछ ज्यादा खास है नहीं। जो पहले स्टॉर्म आता था ये और ज्यादा हो गया है, और जो प्रोफेसर है ये भी मर गए। बोल के गया कि इतना इसका प्लान ए था कि ये अर्थ के जो ह्यूमन है इसको बचाया कभी नहीं जा सकता, तो ये प्रोफेसर ह्यूमन स्पीशीज को बचाना चाहते थे, मतलब प्लान भी कभी हो नहीं पाया, क्योंकि इसको सोच नहीं था कि कैसे हो सकता है। लेकिन हाँ दूसरी तरफ इसका प्लान बनता है कि वो जाएगा मिलर प्लैनेट। देखो जल्दी मैं कह रहा हूँ कि प्लैनेट हैबिटेबल है नहीं, और मिलर धोखेबाज है, अपने आप को बचाना चाहता है। इस कारण 4 लोगों की टीम में से पहले तो एक चला गया, दूसरा भी बॉम्ब एक्सप्लोजन में चला जाता है, तो बचे गया 2 जन, है ना। ये भाई धोखेबाज मिलर, इसने जो इसका जो स्पेसशिप था ये भी तोड़ के चला गया, है ना। तो लास्ट में प्लान बनता है कि 4 लोगों की टीम में सिर्फ 2 लोग बचे, जो कूपर और ब्रैड। अब प्लान बनाते हैं कि जाना होगा 3 प्लैनेट, इन लोगों को जाना होगा 3 प्लैनेट में, एक ब्रैड और दूसरे में रोबोट और कूपर किधर होगा। तो देखो स्पेसशिप में कुछ ज्यादा सप्लाई तो है नहीं, तो इन दोनों के लिए इसीलिए कूपर अपने आप को सैक्रिफाई कर देता है, नहीं चला जाता ब्लैक होल में। अब ब्लैक होल में पहले तो लगता है कि डार्कनेस होता है, लेकिन धीरे धीरे जाके पता लगता है कि 5th डायमेंशन में कोई 3rd डायमेंशन जैसा कोई चीज है, एंड इसको पता लगता है कि मर्फ का कुछ तो खुद था, इसने बुक गिराया था, और उसने एक मोर्स कोड भेजा घड़ी में, जो कि उसने मर्फ को दिया था। मर्फ ने उसको क्रैक कर दिया, एंड कूपर रेस्क्यू हो जाता है, एंड वो है कूपर स्टेशन में, जिधर वो मिल जाता है अपनी बेटी से, और हाँ उसकी दादी की उम्र की होती है। एंड ब्रैड को एक दूसरा प्लान है जिधर वो सांस लिया जा सकता है, मतलब कि हैबिटेबल है, तो दोनों मिशन सक्सेसफुल हो गए। अब इंटरस्टेलर जो कि साईफाई मूवी है, जिसमें थियोरेटिकल फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को यूज किया जाता है। अब देखो मैं तो कॉमर्स स्टूडेंट हूँ, तो मुझे बस आइडिया है कि मुझे आइडिया है उसके बारे में, लेकिन इस मूवी के जो कॉन्सेप्ट उसको समझाया गया है, जो कि वर्महोल वाला कॉन्सेप्ट था, उसको पेपर और पेन से समझाया गया है। लेकिन देखो ये मूवी एक कॉन्सेप्ट के साथ डील करती है, लेकिन उसके साथ साथ जो कि इसका कोर एलिमेंट है, एक बाप और इसकी बेटी का रिश्ता, जो कि इसकी कोर एलिमेंट है। देखो हाँ ये ना मुझे लगा था कि मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन ना मैंने इंटरव्यू देखा था जिसमें हेन जैमो कह रहे थे कि उसको बस एक स्टोरी मिला था कि व्हाट इज मेंट टू बी अ फादर। So this letter arrived and
there's this beautiful story about what it meant to be a father. तो उसके साथ उसकी लाइक ओपन एंडिंग, क्योंकि ऑलमोस्ट हर क्रिस्टोफर नोलन की पिक्चर में होता है, जैसे कि इंसेप्शन, द डार्क नाइट और ओपेनहाइमर, और जिधर भी लाइक होता है जब लाइक ब्रैड पहुंच जाती है उसके प्लेनेट जिधर वो सांस ले सकता है। इस फिल्म को मैंने कितनी बार देखा होगा मुझे खुद नहीं पता, इसके सारे लाइक एलिमेंट परफेक्ट है। अब हाँ, जब ये एंड होता है तो तुम्हें नहीं लगता कि कुछ चेंज होना चाहिए था। एंड देखो इसकी ओपन एंडिंग से तुम लाइक कुछ भी इंटरप्रेट कर सकते हो, जैसे कि ह्यूमन स्पीशीज शेप हो गए। और हाँ, इसका एक म्यूजिक जो कि था स्टे, जो कि बढ़िया तो है ऑब्वियसली। एंड देखो इंटरस्टेलर की बात हो गई खत्म, लेकिन ना बात है बेस्ट फरवरी की, जब मेरे लैंग्वेज का पेपर था इसमें ना मुझे एक एशिया का टॉपिक मिला था जो कि था राइट अबाउट योर फेवरेट मूवी। तो मैं कंफ्यूज हो गया था कि कुंफू पांडा लिखूं या फिर इंटरस्टेलर, लेकिन इसी सोच में ना मेरे से गलती से कुंफू पांडा लिख गया, तो मैंने पूरी एशिया लिख डाली। कुंफू पांडा के पहली बार हो रहा है कि एशिया में ना मुझे अपने आप को रोकना पड़ रहा था, है ना। ये टॉपिक के कारण ना मुझे इस वीडियो का लाइक आइडिया मिला था बनाने का, तो ये बन गई। एंड ये थी मेरी बात।